श्री कृष्णा। हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 के अपने 5th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। हमारा ये 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें E जो है मिड पॉइंट है आपका AB का और F जो है मिड पॉइंट है CD का। और आगे कह रहा है कि सो डैट द लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC, ये जो लाइन सेगमेंट AF है और ये जो EC है वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं इस डायगोनल BD को। ट्राइसेक्ट का मतलब है कि BQ इक्वल टू PQ इक्वल टू DP, ये आपको साबित करना है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसका डायग्राम बनाते हैं और जो गिवन में है वो यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। तो इसके डायग्राम में हमारा जो है ये हमारा डायग्राम है। दिस इज़ ABCD। अब इस डायग्राम में सबसे पहले इस BD को मैंने ज्वाइन कर दिया है और यहाँ से एक लाइन लिया है जो कि इसके मिड पॉइंट F पर है और इसका एक मिड पॉइंट लिया और इससे हमने इसके सीक पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। इसका E हमने पॉइंट का नाम रख दिया। अब उसके बाद ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा Q पॉइंट है। अब जो चीज़ गिवन में है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो गिवन में है वो यहाँ पर है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर गिवन में है कि E इज़ मिड पॉइंट। E जो है मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? AB का। और एक और चीज़ गिवन में कि F जो है मिड पॉइंट है CD का। तो यहाँ लिखेंगे F इज मिड पॉइंट ऑफ CD। F जो है मिड पॉइंट है हमारा CD का, ठीक है। अब जब इतना चीज़ गिवन में है तो ये हमने लिख दिया। अब हमें साबित क्या करना है? टू प्रूफ। तो यहाँ पर साबित करने के लिए सबसे पहले जो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों लाइंस। तो यानी BQ इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ इक्वल टू PQ इक्वल टू DP, ये हमें साबित करना है, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में लेते हैं, इतने में हो नहीं पाएगा। तो ये हमने नेक्स्ट पेज ले लिया है और इस पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बराबर फिगर देखते जाएंगे और फिगर देखते हुए इसको जो गिवन कंडीशन है उसका यूज़ करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा प्रूफ में, इसके क्वेश्चन नंबर 5 के प्रूफ में सबसे पहले जो चीज़ गिवन में है उस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो AB जो है, चूँकि ये ABCD पैरेललोग्राम है तो लिखेंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। चूँकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इससे हम जो है लिख सकते हैं कि AB जो है पैरेलल होगा CD के। तो यहाँ लिखेंगे AB पैरेलल टू CD। और दूसरा पॉइंट इसमें होगा कि चूँकि AB पैरेलल है CD के हमारा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो AB है इसका अगर हम लोग हाफ ले लें AE, तो वो AE FC के भी पैरेलल होगा, क्योंकि हाफ ऑफ AB अगर करेंगे तो AE होगा और हाफ ऑफ CD करेंगे तो FC ही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं चूँकि ABCD पैरेललोग्राम है तो AB जो है DC के इक्वल होगा। AB जो है DC के इक्वल होगा तो हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ DC के इक्वल होगा। और हाफ ऑफ AB क्या है? AE है। और हाफ ऑफ DC क्या है? FC है। तो ये हमने FC लिख दिया। और यहाँ से अगर देखा जाए तो AE जो है पैरेलल है FC के, AE पैरेलल टू FC हो गया। तो ये दोनों रिलेशन अगर देखें, AE पैरेलल टू FC है और AE जो है इक्वल टू भी FC है। तो इन क्वाड्रिलेटरल AECF में, AECF में यहाँ लिखेंगे नाउ इन क्वाड्रिलेटरल AECF। तो AECF में अगर देखा जाए तो हमारा AECF में ये जो है साइड्स इस साइड के इक्वल है और यही साइड इस साइड के पैरेलल है। तो यानी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है तो क्या हो गया? वो पैरेललोग्राम हो गया। तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल AECF AE इक्वल टू FC एंड AE पैरेलल टू, यहाँ पर ये पैरेलल लिखेंगे, AE पैरेलल टू FC और AE इक्वल टू FC, AE पैरेलल टू FC। देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया। और जब ये पैरेललोग्राम हो चुका है हमारा AECF, तो इससे हमें ये पता चल गया
कि ये हमारा ये जो CE है वो भी AE के पैरेलल होगा और जो CE है वो जो है हमारा इक्वल भी होगा, चूँकि ये पैरेललोग्राम है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, जो है इसका यूज़ करेंगे इन ट्रेंगल में। अगर देखा जाए तो इन ट्रेंगल अगर मैं बात करूं तो DQC पे आते हैं। इन ट्रेंगल DQC में देखा जाए तो ये जो है F जो है चूँकि मिड पॉइंट है DC का, और साथ में ये जो है FP पैरेलल है CQ के, क्योंकि AECF जो है पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, तो ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, तो ये जो हाफ साइड है वो भी इसके पैरेलल ही मानी जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल DQC, ठीक है। ट्रायंगल DQC में हमारा जो है F जो है मिड पॉइंट है CD का, तो यहाँ लिखेंगे F इज मिड पॉइंट ऑफ CD। एंड दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर क्या दिख रहा है कि FP जो है पैरेलल है CQ के। क्यों पैरेलल है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि अभी हमने साबित किया कि ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम है, तो ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, तो CQ भी पैरेलल होगा FP के। तो यहाँ पर लिखेंगे एंड FP पैरेलल टू CQ। तो FP पैरेलल हो गया CQ के, तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हमें ये पता चल गया कि जो P है वो भी जो है हमारा मिड पॉइंट होगा इस DQ का। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम DP, P ऐसे लिखेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ, देयरफॉर DP इज इक्वल टू PQ। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया कि DP जो है PQ के इक्वल है। अब जैसे हमने इस ट्रायंगल का यूज़ करके इसको साबित किया, उसी तरीके से ट्रायंगल BAP लेंगे और इसको इक्वल साबित करेंगे कि Q जो है मिड पॉइंट है BP का। तो इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे इन ट्रायंगल BAP E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। लिखेंगे E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड चूँकि ये पैरेललोग्राम है तो ये EQ भी पैरेलल होगा AP के, एंड EQ पैरेलल टू AP, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हमने क्या पाया कि जो हमारा Q है वो भी मिड पॉइंट होगा BP के। Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP, देयरफॉर जो है अब ये जो Q है वो मिड पॉइंट हो गया BP का, देयरफॉर BQ इज इक्वल टू PQ। ये इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिल जाएगा? BQ इज इक्वल टू DP इज इक्वल टू PQ। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। तो DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। और यही चीज़ तो हमको प्रूव करना था, DP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू PQ। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो गया, जो कि हमारा 5th क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।